बहुत शुक्रिया शजील साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब ये देख रहे हैं हम कि सिंध हुकूमत इस हवाले से जो है वो इकदाम कर रही है, इमारतों गिराने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। तो ये कौन कौन से इलाकों से ये सिलसिला शुरू होगा और ये क्या प्रोसेस होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। लेकिन ये सिंध भर में कोई 740 इस तरह की इमारतें हैं जो कि जिनकी वनरेबल हैं और हालत ठीक नहीं है। उसमें से भी जो 51 है उन्हें उनकी हालत बहुत खराब है, जिसको फौरी तौर पर इवैक्यूएट करने का फैसला किया गया। कल सीनियर ने मीटिंग की भी और उसमें ये काफ़ी अहम डिसीजन हुए। जो इमारत गिर गई थी उसमें कीमती 27 जाने गई, उस इमारत को भी 2023 में एक दफ़ा नोटिस किया गया और 2024 में 2 दफ़ा उनको नोटिस भेजा गया कि आप इमारत खाली करें। उन्होंने इमारत खाली नहीं की थी। तो इसके बाद अभी कोई जो 51 ऐसी इमारतें हैं जिनकी सूरत हाल खराब है, उनमें से 11 खाली करा दी गई हैं। अच्छा। तो बाकी सबको नोटिस दिए गए। कोशिश यही है कि ये सारी इमारतें खाली हो ताकि जो है वो कोई खुदा न खास्ता कोई हादसा ना हो और कोई कीमती जान जो है उसको नुकसान ना हो। शर्जील साहब, एक चीज़ बताइएगा, अब ज़ाहिर इमारतें खाली कराई जा रही हैं, अच्छा इकदाम है, लेकिन यहाँ की जो मकीन है क्या उनको ऑल्टरनेट रिहाइश की सहूलत जो है वो सिंध हुकूमत फराहम करेगी? इस हवाले से क्या किया जा रहा है? क्योंकि ज़ाहिर है बिल्डिंग्स तो या मुतबादिल जगह रातों रात तो नहीं बनेगी, उनकी रिप्लेसमेंट कैसे होगी फिर? देखिए, जो 11 बिल्डिंगें हमने कहा ना, वो लोग उन्होंने खाली कर ली और वो उन्होंने अपनी जगह ले ली है। ठीक है, तो उन्होंने तो अपने आप खुद अरेंजमेंट किए। जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी होगी, जहाँ पे अगर कोई ऐसा है जिसके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है, तो उसके लिए कल एक डिसाइड हुआ है कि हमने पहले भी इस तरह लोगों की मदद करते रही है गवर्नमेंट। क्वारंटाइन में भी लोगों को, कोविड में भी जगह दी और उससे पहले सैलाब मुतासिर को भी टेम्परेरी शेल्टर दी है। तो टेम्परेरी शेल्टर के तौर पे कुछ अरेंजमेंट्स जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं। शजील साहब, कराची के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर हम देख रहे हैं रातों रात इस तरह की बिल्डिंग्स तामीर हो रही हैं। 3-4 महीने में 6-6 मंजिला 5-5 मंजिला बिल्डिंग्स बन रही हैं। SBCA इस चीज़ के ऊपर कड़ी नज़र रखे और जो DG SBC हैं उनको किस हद तक जिम्मेदारी तयन किया जा सकता है कि वो इस तरह की जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उनको रोकें? बिल्कुल जी, SBC की ये जिम्मेदारी है, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो, उनका काम ही यही है, एक तो जगहें नक्शे सही तरीके से अप्रूव करें और इस तरह की जहाँ पे वायलेशन हो रही है बिल्डिंग लॉज की उसको तोड़ें। और इसीलिए ही जो है मतलब कल जो सख्त कार्रवाई की गई है जिसमें DG SBC को हटाया गया है और मतलब हालांकि नोटिस के बावजूद एक इंक्वायरी की गई है कमेटी जो 48 आवर्स में उसका तयन करेगी। जैसे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी उसके बाद FIR का भी फैसला किया गया कि FIR भी काटें। तो गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को बहुत ही संजीदगी के साथ दे रही है। शर्जील साहब, एक चीज़ और बताइएगा, आप जाहिर है जब इलाके मकीनों से कहा जाता है कि जी बिल्डिंग खाली कर दें तो एक रेजिस्टेंस उनकी तरफ से आता है, लोग इतनी जल्दी आमादा नहीं होते हैं वो बिल्डिंग्स खाली करने पे। तो ज़ाहिर है कराची में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इस तरह की बिल्डिंग्स हैं, वो पीपल्स पार्टी के एरिया है, वहाँ पर आपका वोटर है। तो क्या बिला तफरीक ये ऑपरेशन होगा और लोगों को बाकायदा कमेटी बना के आगाह किया जाएगा कि बिल्डिंग क्यों खाली करनी है, क्या वजूहात है? देखिए जी, जहाँ रेजिस्टेंस आता है वो लोग कानून हाथ में लेते हैं, इसीलिए कोशिश यही की गई कि जो लोग कानून हाथ में ना लें और इसको संजीदगी से लिया जाए। क्या मुआवजा भी दिया जाएगा मकीनों को जो मखदूश इमारतों के एवज जहाँ पर उनको रिप्लेस किया जाएगा? जी लेकिन उसमें जो लोग अभी शहीद हो गए हैं, जिन लोगों को कीमती जान नुकसान हुआ है, उनको गवर्नमेंट ने 1 मिलियन पर फैमिली जो है वो उनको पर फर्द उनको दे रही है और जिनका जो कीमती जाने गई हैं। बाकी जो है गवर्नमेंट इस तरह के अभी कंपनसेशन की कोई सच जो खाली कराना उसकी कोई प्रपोजल। और शर्जील साहब, ये जो बिल्डिंग्स तामीर होंगी डिमोलिश होने के बाद, ये कौन तामीर करवाएगा? सिंध हुकूमत करवाएगी? किसकी सुपरविजन में होगी? इसमें मैकेनिज्म है, इसमें आबाद को भी शामिल किया जा रहा है, ऑन बोर्ड लिया गया है, जो इनके एसोसिएशन है और बाकी लोगों को भी, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है। और बजट इसका कहाँ से एलोकेट होगा? देखिए, वो तो प्राइवेट बिल्डिंग है, तो प्राइवेट डेवलपर्स जो हैं वो उसको बनाएंगे और फिर उनको कोई उसकी फिजिबिलिटी बनेगी और ज़ाहिर है प्राइवेट लैंड पे गवर्नमेंट तो नहीं दे सकती पैसे। ठीक है, शजील इनाम, बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे।